मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु रविदास महाराज जातिवाद के खिलाफ विद्रोह की आवाज हैं। इंसान और इंसान में भेद करने वाली ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ अपनी वाणी से क्रांति करने वाले गुरु रविदास का जन्म यूं तो चमार जाति में हुआ था, लेकिन आज उन्हें समाज का हर वर्ग बहुत सम्मान देता है। मांग कर खाने वाले परजीवियों के मुकाबले मेहनत करके खाने वाले बहुजन संत गुरु रविदास जी की जयंती पर जानिए उनकी अनमोल वाणी। बहुजन शर्मण परंपरा के अन्य कवियों और संतों की तरह ही गुरु रविदास के मन में भी अपनी जाति और पेशे को लेकर कोई हीनता का भाव नहीं था। इसके उलट वे अपनी जाति पर गर्व करते हैं। जातीय श्रेष्ठता का दम्भ पालने वाली कथित ऊंची जातियों को ललकारते हुए वो कहते हैं कि मेरी जाति चमार है और वो बहुत ही विख्यात है। कह रैदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। अपनी जाति पर गर्व करने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु रविदास जाति व्यवस्था में विश्वास करते थे। वे जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की अवधारणाओं को पूरी तरह से खारिज करते थे। वे जाति व्यवस्था को मनुष्यता को खा जाने वाली चीज मानते थे। वे जाति व्यवस्था के संदर्भ में लिखते हैं, जात पात के फेर में है और जी रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। वे ये भी कहते हैं कि जाति एक ऐसी बाधा है जो आदमी को आदमी से जुड़ने नहीं देती। वे कहते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से तब तक नहीं जुड़ सकता जब तक जाति का खात्मा नहीं हो जाता। जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब लग जात में जात। यानी भारत में जाति व्यवस्था केले के पत्ते की तरह है, यानी एक पत्ता उतारो तो दूसरा आ जाता है, और जब तक ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक हो ही नहीं सकते। कबीर की तरह ही गुरु रविदास भी साफ कहते हैं कि कोई ऊंच या नीच अपने मानवीय कर्मों से होता है, जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता। वो लिखते हैं, रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नरकू नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। वे कहते हैं कि असल में वो व्यक्ति नीच है जिसके दिल में संवेदना नहीं है, करुणा नहीं है, दया नहीं है। दया धर्म जिनमें नहीं, हृदय पाप को कीच, रविदास जिन ही जानी हो महापात की नीच। उनका मानना है कि व्यक्ति का आदर और सम्मान उसके कर्म के आधार पर करना चाहिए। जन्म के आधार पर कोई भी व्यक्ति पूजनीय नहीं होता। रैदास बाभन मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो हो गुण परवीन। एक तरफ तुलसीदास जैसे ब्राह्मणवादी शूद्रों को सम्मान देने के खिलाफ हैं, लेकिन गुरु रविदास महाराज गुण और कर्म के आधार पर हर किसी को पूजनीय बताते हैं कि अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो पूजनीय है। ब्राह्मणवादी द्विज आलोचकों ने गुरु रविदास जी को सगुण मार्गी कवि ठहराने की कोशिश की और उनको वेदों पुराणों में विश्वास रखने वाला दिखाने की भी कोशिश की। कई जगह उनका इस तरह से चित्रण किया, जबकि सच्चाई इसके एकदम उलट है। स्वयं गुरु रविदास महाराज ने कहा कि उन्होंने चारों वेदों का खंडन कर दिया है। चारों वेद किया खंडोती, ताको विप्र कर दंडोती। यानी ब्राह्मण जिन वेदों को पूजते हैं मैं उनको खारिज कर देता हूं। वे निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे जिसका कोई रूप नहीं है, जिसके रहने के कोई जगह नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, जो सब जगह विराजमान है। उस निर्गुण की वो कल्पना करते हैं। वे सहज स्वरूप नाम देते हैं, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप। तोड़ू न पाती पूजू न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। वे मानते हैं कि ईश्वर को पाने का एक ही तरीका है और वो है गरीबों की, लाचारों की निरंतर सेवा करना। उनका कहना है कि जो व्यक्ति निरंतर गरीबों की सेवा में लगा रहता है वो ईश्वर से मिलने की आशा कर सकता है। दीन दुखी के सेव में लाग रहो रविदास, निशिवासर की सेव सो प्रभु मिलन की आस। गरीबों के प्रति गुरु रविदास के मन में कितनी हमदर्दी है, कितनी संवेदना है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वे उसी व्यक्ति को सबसे सच्चा योद्धा मानते हैं जो गरीबों के हित में अपने प्राण तक त्याग देता है। दीन दुखी के हेत जऊ वारे अपने प्राण, रविदास वह नरसूर को सांचा सुरा जान। बहुजन श्रमण परंपरा के अन्य कवियों की तरह गुरु रविदास महाराज भी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई भेद नहीं करते। दोनों के पाखंड को वो उजागर करते हैं। वे साफ शब्दों में लिखते हैं कि न तो मुझे मंदिर से कोई मतलब है और ना ही मस्जिद से, क्योंकि दोनों में ईश्वर का वास नहीं। मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दो अल्लाह हरी नहीं, कह रविदास सुचार।
सतगुरु रविदास महाराज मंदिर मस्जिद से अपने को दूर रखते हैं और यही वो संदेश भी देते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम दोनों से प्रेम करते हैं, यानी उनकी आस्था जो भी हो वो किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करते, दोनों के बीच में वो कोई भेद नहीं करते। वो कहते हैं मुसलमान से दोस्ती हिंदुवन से कर प्रीत, रविदास ज्योति सब हरि की सब हैं अपने मीत। वे मनुष्य मात्र को एकता और भाईचारे में विश्वास रखते हैं। वे मानते हैं कि सभी मनुष्य एक हैं, मनुष्यों के बीच जाति या धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं करना चाहिए। रविदास सब ही एक है, ब्राह्मण मुल्ला शेख, सबका कर्ता एक है, सबको एक ही पेख। गुरु रविदास बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जिन तत्वों से वो हिंदू बने हैं उन्हीं तत्वों से मुसलमान भी बने हैं। दोनों के जन्म का तरीका भी एक ही है। हिंदू तुर्क महि नाही कछु भेदा, दुई आयो एक द्वार, प्राण पिंड लोह मां से कही रविदास विचार। यानी दोनों के पैदा होने का तरीका एक है, दोनों एक ही तत्व से बने हैं, उनमें भेद मत करो। ब्राह्मणवादी द्विज परंपरा के विपरीत बहुजन श्रवण परंपरा के कवि श्रम की संस्कृति में विश्वास करते हैं, यानी मेहनत करने को, लेबर को वैल्यू देते हैं। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को उसके लेबर का जो अधिकार है उसके हिसाब से उसको वैल्यू मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि हर व्यक्ति को श्रम करके ही खाना खाने का अधिकार है, यानी जब कोई मेहनत नहीं करता तो उसको खाना खाने का अधिकार नहीं है। वह यानी काम करके खाओ, मांग के मत खाओ। वे पर जीविता से घृणा करते थे, यानी किसी और की मेहनत पर पलने से वो घृणा करते थे। वो कहते हैं रविदास श्रम कर खाई है, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करही कभू न निष्फल जाए। गुरु रविदास श्रम करते जीवन जीने को सबसे बड़ा मूल्य मानते हैं। घर बार छोड़कर वन जाने या संन्यास लेने को वो ढोंग और पाखंड मानते हैं। वो कहते हैं नेक कमाऊ जहू करही, ग्रह तजी बने नहीं जाए। हमारे गुरु रविदास महाराज बताते हैं कि आपके लिए कर्म करना अपने परिवार की जिम्मेदारी है, उसको पूरा कीजिए। सबको छोड़ के अगर आप जंगल चले जाएं, पहाड़ों में चले जाएं, तो वो कोई अच्छा काम नहीं है। अभिमानी ब्राह्मणों की तुलना में श्रमिक को वो ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी जो काम करता है उसको वो ज़्यादा महत्व देते हैं। वो कहते हैं धर्म कर्म जाने नहीं, मन में जाति का अभिमान, ऐसो ब्राह्मण सो भलो, रविदास श्रमिक कहू जान। यानी जो व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ जाति का अभिमान करता है, काम कुछ करता नहीं, उससे तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। गुरु रविदास गुलामी को उसको नकारते हैं। वो गुलामी समझे जाने वाली जाति में पैदा हुए थे, जिसको चमार जाति कहा गया, वो उसी समाज में पैदा हुए थे और वो उस गुलामी को, पराधीनता के दर्द को अच्छी तरह से महसूस करते थे। पराधीन मनुष्य की क्या स्थिति होती है, कैसे हर व्यक्ति उसे हिकारत की नज़र से देखता है, पराधीन आदमी की स्थिति को उन्होंने इन शब्दों में अभिव्यक्त किया। वो कहते हैं पराधीन का दीन क्या, पराधीन बेदीन, रविदास परा अधीन को सब ही समझे हीन। यानी वे पराधीनता से मुक्ति के लिए आह्वान करते हैं कि इन बेड़ियों को तोड़ो, आज़ाद हो जाओ, जात पात की बेड़ियों से छुट्टी पा जाओ। पराधीनता पाप है, जान लेहुरे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। यानी जो गुलाम है उनसे कौन प्रीत करता है, हमें ये गुलामी की बेड़ियां तोड़नी होंगी। गुरु रविदास बहुजन श्रमण परंपरा वर्चस्व की संस्कृति में विश्वास नहीं करती। ये परंपरा सबके लिए न्यायपूर्ण समाज का स्वप्न देखती है कि सबके लिए ऐसा समाज हो जहां सब बराबर हो, सबके लिए स्वतंत्रता और समानता की कामना करते हैं। मनुष्य के बीच बंधुता की चाह रखते हैं कि उनमें भाईचारा हो। गुरु रविदास भी एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जिसमें किसी तरह का दुख ना हो, असंतोष ना हो और किसी प्रकार का अन्याय ना हो, सुख हो, शांति हो और बंधुता हो। ऐसी जगह को वो बेगमपुरा नाम देते हैं। वो कहते हैं बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदोह नहीं तह ठाऊ, न तस्वीस खिराजू न माल, खौफ न खता न तरस जवाल, अब मोही खूब वतन गई पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई। रहऊ काम दाइम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही, आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बस ही मामूर। त्यों त्यों सैल करही जीव भावे, महरम महल को न अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी तुम मीत हमारा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। साम्यवादी समाज की कल्पना करने वाले कार्ल मार्क्स से भी कई सौ साल पहले संत गुरु रविदास महाराज ने किसी महान थिंकर की तरह बेगमपुरा समाज का आइडिया पेश किया था। लेकिन उनके दार्शनिक पहलू को ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने कभी उचित सम्मान नहीं दिया।
जो बनारस हिंदुत्ववादियों का गढ़ है, उसी बनारस में जन्मे सतगुरु रविदास महाराज ने ब्राह्मणवाद को खुली चुनौती दी। अपनी वाणी के जरिए उन्होंने ब्राह्मणवादियों के दोगलेपन को जाहिर किया और मानवता का पाठ पढ़ाया। गुरु रविदास के बारे में एक कहानी है कि उन्हें किसी ने पारस पत्थर दे दिया था जो किसी भी चीज को छूने पर सोना बना देता है, लेकिन गुरु रविदास ने उसे इस पारस पत्थर को वापस लौटा दिया। इस कहानी का अर्थ क्या है? इसके जरिए यही संदेश देने की कोशिश है कि बिना काम किए फल भोगना या किसी और की मेहनत पर जीना बहुजन परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये काम तो ब्राह्मणवादियों का है जो किसी परजीवी की तरह मेहनतकश लोगों के श्रम पर जीते हैं। गुरु रविदास ने जूते बनाने के अपने पारंपरिक पेशे को कभी नहीं छोड़ा। वो आजीवन मेहनत करते रहे और अपने दबे कुचले समाज को रास्ता दिखाते रहे। उनकी वाणी युगों युगों तक हम सबको रास्ता दिखाती रहेगी। सतगुरु रविदास महाराज की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। इस स्क्रिप्ट को लिखने में हमारी मदद की है डॉक्टर सिद्धार्थ रामू ने। आप गुरु रविदास को कैसे याद करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा काम पसंद है तो आप हमारी मदद भी जरूर करें। जय गुरुदेव, जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।